राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतने सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आप सुपर थैंक्स भेजना चाहते हो तो आप खुशी से भेज सकते हो और मेरी सपोर्ट कर सकते हो, मेरे चैनल की सपोर्ट कर सकते हो। और शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ क्षमा काली कि आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर हो जाए, जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द रिमूव हो जाए, दूर हो जाए। जी आने वाला न्यू वर्ष आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ और पॉजिटिव के साथ हम जी रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। क्या आपका पर्सन आपको मिलना चाहता है? क्या पर्सन आपको मिलना चाहता है? जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए ये रीडिंग हो सकती है कि आपको आपका पर्सन मिलना चाहता है। क्या पर्सन आपको मिलना चाहता है? जहाँ वो कोई पर्सन का मतलब है कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ रिश्ता जिससे आप नो कॉन्टैक्ट हो चुके हैं। क्या वो मिलना चाहता है? क्या वो लौटना चाहता है, आना चाहता है? वो मिलना चाहता है या नहीं चाहता है? इस पर रीडिंग होने जा रही है। और रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी रीडिंग करेंगे। ओम निश्चय जय मां काली। और जहाँ पर सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक्क, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन राशि। और लास्ट में डिवाइन मैसेज और एंजल नंबर हम जरूर से देखेंगे कि हमारे लिए माँ काली क्या हमें संदेश देना चाहती है और कौन सा शुभ नंबर है हमारे लिए आने वाले समय के लिए, कि हमें क्या करना चाहिए। जो एंजल नंबर होते हैं बहुत ही, इनका प्रभाव इतना अच्छा होता है ना, अगर आपको बार बार दिख रहे हैं तो बिलीव कीजिए, जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, बिल्कुल चेंज। जिसे कहते हैं ना कि चमत्कार, ऐसा हुआ। एंजल नंबर अगर 111 आपको 2 नंबर 11-11 दिख रहे हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर 7-7 दिख रहे हैं तब भी बहुत शुभ माने। लेकिन कोई नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं ना, तो ईश्वर की दुआ ही समझिए, कि ब्लेसिंग ही समझिए, कि कुछ मैजिक ही हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं एंजल नंबर जरूर से दिखाती हूँ, तब से मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, अगर आपने खुद दवाई खाई होगी तो अगर आप पर असर हुआ होगा तभी आप दूसरों को बता सकेंगे। अगर आप पर कोई असर ही नहीं हो तो कैसे बताएंगे? तो वही हिसाब मेरे साथ हुआ। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, तो जो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जितनी रेगुलरिटी आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, बाकी आप उनके लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपके साथ मैच नहीं होती है, हो सकता है आपके साथ पूरी मैच हो जाए, हो सकता है थोड़ी थोड़ी मैच हो आपके साथ। तो जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए जो रीडिंग होती है, ओम निश्चय जय मां काली। तो जिस पर्सन के लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। और पर्सन रीडिंग के लिए ऊपर नंबर जो मेंशन हो रहा है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। निश्चय जमा करें। जिस पर्सन ने आपको, क्या आपको पर्सन मिलना चाहता है? ओम निश्चय। क्या वो पर्सन आपसे मिलना चाहता है? ओम निश्चय। क्या आपकी लाइफ में आना चाहता है वो पर्सन? क्या ओके, धनु राशि है, मंगल बढ़ने को लेके है भाई, वर्ड्स का कार्ड आया, रचनात्मक। क्या वो पर्सन आपको मिलना चाहता है? क्या आना चाहता है आपकी लाइफ में दोबारा से? हो सकता है ये पर्सन आपका सेकंड लव हो। सेकंड का मतलब है आपकी पास्ट लाइफ से ये पर्सन हो, जिसने आपको, जैसे आपका नो कांटेक्ट हो गया, हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर हो। क्या ये पर्सन लौटना चाहता है, जहाँ आपको मिलना चाहता है? इस पर्सन की इच्छा, जहाँ पर एनर्जी, इच्छा चेक करेंगे, देखते हैं क्या है इस पर्सन की एनर्जी। तो 8 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है, 1 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है, एक हृदय चक्र से कार्ड है भाई, बॉटम डेक से कार्ड है, 2 कार्ड यस को लेके आए हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, यस। ओके, देख लीजिए कार्ड गिरे हैं तो कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। ओके, हो सकता है ये पर्सन वो पर्सन हो भाई जिसने आपका ब्रेक इन हार्ट किया था और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी है और थर्ड पार्टी की एनर्जी भी है। यहाँ पर द मून का कार्ड है। ओके, तो जो पर्सन आपसे मिलना तो चाहता है, लेकिन
रुका हुआ है, सरेंडर कर चुका है। ओके, रुका है ये पर्सन मिलने के लिए। संघर्ष किया जा रहा है। किन से संघर्ष ये पर्सन कर रहा है इस वक्त? कुछ लोगों से, अपनों से। जिस कार्य में इस पर्सन कोई काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, वहाँ है तो सक्सेस, लेकिन ये पर्सन मिलना नहीं चाहता। लेकिन इस सक्सेस को क्या करना, जब इस बंदे का माइंड ही बिल्कुल, माइंड जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो इस पर्सन का ब्रेन वॉश किया है। किन लोगों ने किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्लैरिटी दूंगी धीरे धीरे इस रीडिंग में। तो ब्रेन वॉश कर दिया गया इस पर्सन को। एक ही चीज़ इस पर्सन को पढ़ाई जा रही है कि आपको उधर नहीं जाना, अब आप उधर नहीं जाओगे, जैसे कि कोई इस पर्सन को सिखा रहा हो। ओके, इस पर्सन ने बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने कोशिश नहीं की आपकी लाइफ में आने की, जी तोड़ कोशिश की आने के लिए। इस पर्सन ने अपने एंड की जो एनर्जी होती है ना, कि लास्ट दाव पे लगा दिया सब कुछ, तो लगाया इस पर्सन ने 100 से। लेकिन उन लोगों के सामने ये पर्सन हार गया। इस पर्सन ने घुटने टेक दिए, क्योंकि इस पर्सन की इतनी परीक्षाएं लेगी। तो अब ये पर्सन ढीला पड़ गया भाई कि नहीं, ठीक है जैसा आप करते हो कहते हो मैं वैसा कर लेता हूँ। इस पर्सन की ऐसी हालत क्यों हुई? मिलना तो चाहता था, रुका किस लिए? क्योंकि ये पर्सन, जहाँ तो आप जिद्दी थे, इसको अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। जहाँ ये पर्सन जिद्दी था, अंदर से भाई कठोर था, अड़ियल था, गुस्सैल था, क्योंकि ये आपके साथ समझौता ही ऐसे करता था। जिद्दीपन, कठोर थे, अड़ियल से। जैसे कोई बात कह दी, वो बस वो ही हो, जो मैंने बोल दिया बस बोल दिया, यही होना चाहिए। तो समझौता करने से इस पर्सन ने इनकार कर दिया। ओके, तो इसलिए ये पर्सन आना तो चाहता था, लेकिन इस पर्सन ने ब्रेन वॉश कर दिया। तो ये रुका हुआ जो पर्सन वेट कर रहा है। वेट का हो तो ये वेट नहीं है, इसके बाद बहुत सारे रास्ते आने के। चाहे तो जो पर्सन जो मर्जी चाहे आपसे मिल सकता है, तो मिलना चाहता है। लेकिन पास्ट से, अगर मैं मैंने पास्ट की बात की, तो पास्ट में ऐसा जो पर्सन कर चुका, जो कर रहा था आपके साथ। ओके, पास्ट की बात करें तो जो पर्सन, लेकिन अब जो सरेंडर कर चुका है कि ये लड़ना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। हालांकि इसके पास रास्ता है, फिर भी नहीं चाहता ये। ओके, मिलना चाहता है आपसे, बात भी करना चाहता है, आपका होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर क्यों? कुछ कानूनी संबंधों ने, कुछ कानूनी कार्रवाई ने, कुछ लोगों ने जाकर, क्योंकि आपके बीच में कानूनी दीवार आ गई। ये कानून की दीवार है, आप दोनों के बीच में आ गई। ओके, तो इस कारण ये पर्सन आपसे दूर है, तो आपसे मिलना तो चाहता है, लेकिन इनकी वजह से तो ये दूर आपको कर चुके हैं। कानून आपको अलग कर चुका है। जहाँ कानून की कार्रवाई चल रही है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, धनु राशि, तो जो पर्सन मिलेगा 100 से मिलेगा। आपको मिलना चाहता है, अनुरोध भी कर चुका है आपसे। हो सकता है किसी के साथ इसने समझौता किया हो, कोई शर्त रखी गई हो कि हाँ आप मिल लेना, लेकिन अभी आप मिल नहीं सकते, ये वाला हमारा काम कर दो तो भाई मिल लो। तो ये देरी का कार्ड है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है। कुछ भी बैलेंस नहीं है इसकी लाइफ में, कोई भी बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? किस लिए बैलेंस नहीं है? क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि बैलेंस आ नहीं रहा है। कुछ लोग इसे बैलेंस में रहने नहीं दे रहे, कुछ झगड़े इसको बैलेंस में नहीं रहने दे रहे। तो देर है, इसमें देर लगेगी। जब बैलेंस में आ जाएंगी चीज़ें, तब ये पर्सन मिलेगा, क्योंकि लोग इसे मिलने नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप इस पर्सन को मिलना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलना चाहता हो। जहाँ पर कुछ एनर्जी ये भी है कि आप मिलना चाहते हैं, ये पर्सन नहीं मिल रहा है आपको, ये भी एनर्जी है। क्योंकि जहाँ पर दिल टूटा है, जहाँ तो इस पर्सन का टूटा है, जहाँ पर आपका टूटा है, दोनों तरफ से दिल तोड़े गए हैं, तो मिले कैसे? ये पर्सन कहता है कि मैं किस मुंह से मिलूँ, मैंने तो आपको इतना दुख दिया, इतना आपको सताया, इतना मैंने आपका दिल तोड़ा, आपके दिल को चोट पहुँचाई, दुख किया, तो कैसे मैं मिलूँ आपसे? हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रहते हो, लेकिन आप दोनों में बातचीत ही ना होती हो। वो बातचीत नहीं जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, घर में प्यार से बातचीत करते हैं, मसले हल करते हैं, वो चीज़ वो प्यार वाली बात जो पार्टनर के साथ ही हो सकती है। प्यार वाली बात
दिल की फीलिंग वो आप इसे नहीं कह पाते और आप इसे नहीं, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के दिल तोड़े हैं, चोट पहुंचाई है। प्यार से बात ही नहीं आप लोग कर पाते, शेयर ही नहीं कर पाते। हो सकता है आप एक ही छत के नीचे रहते हो, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी जहाँ पर निकल कर आई है। ओके, तो यहाँ पर वो एनर्जी भी है जो थर्ड पार्टी की है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि मैंने तो आपको इतना धोखा दिया भाई, थर्ड पार्टी में मैं चला गया तो मैं किस मुंह से अब आऊँ। तो क्योंकि जहाँ पर सैड है जो पर्सन, देख लीजिए तो सैड है, तो ये थर्ड पार्टी बीच में, क्योंकि ये पर्सन को भाई सिखाया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ब्रेन वॉश कर दिया बोल बोल कर थर्ड पार्टी ने। तो जो पर्सन कैसे आए, कैसे लौटे, कैसे आपसे मिले, तो मिलना चाहता है जो पर्सन आपसे, लेकिन बीच में थर्ड पार्टी आ गई है। ओके, तो दिल टूटा है। इस पर्सन को लगता है कि मैंने दिल आपका दुखाया है, तोड़ा है, तो मैं कैसे आपसे मिलूं। तो दूसरे डेक में से ओम निश्चय जमा काली काट लेते हैं और देखते हैं कि जब पर्सन आपको मिलना चाहता है, तो इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, इसके लाइफ के ताने बाने उलझे हुए हैं पूरी तरह से। ओके, तो जब पर्सन सोच में डूबा हुआ है, ईश्वर से मदद मांगी जा रही है। ओके, तो मन ही मन से सोच रहा है कि मैं आपसे कैसे मिलूं। तो प्रार्थनाएं तो लगातार जो पर्सन कर रहा है ईश्वर से, और शर्मिंदा भी है जो पर्सन बहुत ज़्यादा, अपने दिल की बात सुनाना चाहता है आपको, लेकिन इसे मौका ही नहीं मिल रहा है। ओके, इसे मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर्सन को मौका दिया नहीं जा रहा। तो जब पास्ट लाइफ अपनी याद करता है तो उसमें इस पर्सन को यही महसूस होता है कि मैंने तो आपको भाई धोखा दे दिया, आपके साथ मैंने इतना चीट किया, तब मैं किस मुंह से आपसे मिलूं, किस मुंह से मैं वापस जाऊं। तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो। तो इस पर्सन को एक होता नहीं कि लानत पड़ती है तो द हरफेट का कार्ड यही बताता है कि देख लीजिए अंदर की एनर्जी कितनी सैड निकली है। दिखाया तो ऐसा जा रहा है कि मैं तो भाई बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, जाओ आप जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जिधर जाना चाहो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो करना है करो अपनी लाइफ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर से टूटा हुआ, थका हुआ ये पर्सन हारा हुआ है और सैड है और रास्ता ही नहीं मिला इसे। ओके, लेकिन अंदर से जो पर्सन बिल्कुल सैड है, जंजीरों से बंधा हुआ है, तो मिलना चाहता है लेकिन इसे मंजिल तक नहीं मिल रही अपनी, इसे पता ही नहीं चल रहा, रास्ता नहीं है इस पर्सन के पास। हर किसी चाहे तो ये रास्ते निकाल सकता है, इसके हाथ में पावर है, लेकिन कुछ विवादों के कारण, कुछ लोगों के कारण, कुछ हार्ट ब्रेकर, कुछ इसकी गलतियों के कारण ये पर्सन लौटना नहीं चाहता, आना चाहता है, बट मतलब इन गलतियों के कारण लौटना नहीं चाहता। इसे लगता कि अगर मैं चला गया तो आप भाई मेरी वाट लगा दोगे, आप मुझे पता नहीं आप क्या करो, कर बैठो, क्योंकि आपको इस पर्सन पर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्रोधित है आप। तो जो अपने अतीत में झांकता है, जो पर्सन लौटना चाहता है, तो इससे भाई कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मिलना चाहता है आपसे, इंतज़ार भी कर रहा है, बट 5 ऑफ कप्स, सैड है ये पर्सन। ओके, क्यों मिलना चाहता है ये पर्सन आपसे? हे माता रानी बताएं क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि यहाँ पर ना 2 तरह की एनर्जी है। एक तो टूटने की, क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो गया। तो जो पर्सन क्यों मिलना चाहता है? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि ये सेफ महसूस नहीं करता है अपने दिल के कारण, अपने हार्ट के कारण, अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका है जो पर्सन। ओके, तो दिल के हाथों मजबूर है, इसीलिए आपसे मिलना चाहता है। मिलना तो चाहता है। कार्ड गिरे हैं भाई हमारे, इकट्ठे कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी जब निकलते हैं गिरते हैं जब भी, तो कुछ ना कुछ सच्चाई ऐसी बता ही जाते हैं जिससे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि ये इतनी सच्चाई बता जाएंगे। ओम निश्चय जमा काली। तो गिरने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो सच हमें पता चलेगा। तो ये मिलना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि मिलना चाहता है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेके, बैलेंस को लेके, ओके,
हो सकता कि किसी प्रॉपर्टी का कोई झमेला हो भाई, कुछ मैं जहाँ पर देख रही हूँ कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ओके, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, ओके, तो बैलेंस में लाना चाहता है वो चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि 2 लोग अपना हक मांग रहे हैं, तो बीच में पर्सन जो फंसा हुआ है, लेकिन लौटना चाहता है, और लौटना 100 से चाहता है जो पर्सन, चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है, और बैलेंस में इस पर्सन के कुछ भी नहीं है। जैसे कि ना, हाथ में होते हुए भी हाथ में कुछ है नहीं, ओके, हाथ में इसके है लेकिन हाथ में होते हुए भी कुछ नहीं है। हाथ इस पर्सन के खाली हैं, बस कागज़ के टुकड़े समझ लो। कानूनी कार्रवाई दर्शाती है कि कागज़ के टुकड़ों ने काम खराब कर दिया। तो उसी बैलेंस को लाने की कोशिश में लगा हुआ जो पर्सन, तो सैड जो पर्सन आना चाहता है, लौटना चाहता है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है और वेट किया जा रहा है, इसीलिए ये वेट हो रहा है और आपसे मिलना चाहता है। जब भी कार्ड गिरती है, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी हमें मिलती है, हमें डिवाइन कुछ ना कुछ तो बताना चाहता है, वापस आना चाहता है, लौटना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। कारण ये है कि इस पर्सन पर ब्लैक मैजिक की क्रिया बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों नहीं आगे बढ़ पाता आपकी तरफ? लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया, लेकिन जब पर्सन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी महिला पर्सन आपकी भाई दुश्मन बनी हुई है, कोई ऐसी महिला पर्सन आप पर ब्लैक मैजिक इस पर्सन पर किए हैं, तो जो पर्सन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। मैंने कहा ना कि पावर हाथ में होती हुई भी उसका इस्तेमाल नहीं ये पर्सन कर पा रहा है। हल्की पर्सन के हाथ में पावर है, इस पर्सन के हाथ में सारी पावर है, ओके, लेकिन इस पर्सन के हाथ में खाना पूर्ति कागज रह गए और इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है इस पावर। कैसे पर्सन बैलेंस में नहीं ला पा रहा है कुछ भी, क्योंकि पावर इस पर्सन की कम क्यों हुई? जो थर्ड पार्टी ने पावर कम कर रखी इस पर्सन की, क्योंकि इसका ब्रेक एंड हार्ट हुआ है। जहाँ इसने आपका ब्रेक एंड हार्ट कर दिया, तो मिलना तो चाहता, ये चीज़ ना होती तो, दिल ना तोड़े होते तो मिलता भी। तो ये भाई ये जो औरत है, ये आपसे इतनी जेलस फील करती है, तो ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक करती है कि आप एक ना हो पाओ, आप दोनों कभी एक ना हो सको। तो आपकी तरफ अगर कदम आते भी इस पर्सन के, तो जो महिला भाई अपना ये षड्यंत्र तांडव करती है, ये तो ब्लैक मैजिक कर देती है, ताकि जो पर्सन के कदम आपकी तरफ बढ़े ही ना, आ ही ना पाए। जो पर्सन लौटना चाहता है, इसलिए इतनी बंदिश इस पर्सन को महसूस होती है। तभी जो पर्सन रुका हुआ है, थमा हुआ है, सब हर चीज़ इस पर्सन के हाथ में है, हाथ में पावर होते हुए भी जो पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि यहाँ पर चोट पहुँचाई, आपसे मिलना चाहता है, दिल को चोट पहुँची है बहुत ही ज़्यादा। थर्ड पार्टी ने हो सकता है दिल दुखा दिया, इसीलिए जो पर्सन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन इस पर्सन के साथ ऐसा हो तो रहा है, लेकिन ये सब ये जो थर्ड पार्टी है भाई जी, ये महिला है जो ये ब्लैक मैजिक करके इस पर्सन के पैर को जंजीरें बांध देती है और इसके कदम रोक देती है। देख लीजिए भाई लोग क्या कुछ करते हैं, कहते हैं ना कि औरत की दुश्मन होती है, इसे इस कार्ड ने साबित कर दिया। तो इस कार्ड ने साबित कर दिया, तो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी भाई क्लेम जरूर से कर दीजिएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिए। जिसके साथ भी रेगनेट होती है, हर हर महादेव जय मां काली, आपको जरूर से लिखना है। तो इसीलिए भाई ये जो महिला है ना, इसने ब्लैक मैजिक की तो रोक देती है जी। तो ऐसे नहीं कहते कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अब हम डिवाइन मैसेज ले लेते हैं, कोई मैसेज देखते हैं, डिवाइन मैसेज भी आपको देखती हूँ कि आपके पर्सन का कोई आपके लिए खास मैसेज है, वो भी चेक करते हैं। पहले हम डिवाइन मैसेज ले लेते हैं। महाशिव सदाशिव, महासदाशिव का आप लोगों के लिए आशीर्वाद है कि सच्चा ज्ञान, सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए और ज्ञान की दिशा के जरिए प्राथमिकता ज्ञान के प्रति होगी, और ज्ञान प्राप्त करना सौभाग्य की बात होती है। आपको सच्ची शांति आपके अंतर में ही मिलेगी।
तो सच्ची शांति को लेकर, अंतर ध्यान को लेकर, मेडिटेशन को लेकर जे महासदाशिव आपको मैसेज दे रही है, डिवाइन मैसेज आपको यही दे रही है कि आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ओके, अपनी ज्ञान की पावर बढ़ानी चाहिए आपको। ओके, और देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेज। कोई पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, कोई ऐसी याद। ओके, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ भले ही हम अलग हैं। इस पर्सन का कहना है ये मेरी गलती थी लेकिन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। मैं अभी भी अपने किए पर दुखी हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहा है। ये पर्सन के मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, तो ये पर्सन माफ़ी भी मांगना चाहता है। ओके, तो इस पर्सन को लगता है कि मैंने गलती कर दी और मैं जल्दी ही आपसे संपर्क करूंगा। तो ये पर्सन हो सकता है आपसे संपर्क करे आने वाले समय में। ये जो न्यू ईयर आ रहा है, हो सकता है न्यू ईयर के बाद करे। ओके, ये पर्सन आपको संपर्क करना चाहता है और अंदर ही अंदर ये पर्सन को बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। तो एक हम एंजल नंबर लेते हैं, 222 का एंजल नंबर। आज का जो खूबसूरत सा 222 का एंजल नंबर, आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है। आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप सही रास्ते पर हो। और ईश्वर का धन्यवाद जरूर से करें और ईश्वर का धन्यवाद आपको, यूनिवर्स का थैंक्स जरूर से बोलना है। और मैं लेती हूँ विदा, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। और तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को छोटा सा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को, हर हर महादेव और बाय बाय दोस्तों।